आचार्य अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह के अंतर्गत हम बतला रहे हैं आज उपमान प्रमाण। इसका लक्षण है उपमितिकरणम उपमानम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति तत्कारणम सादृश्य ज्ञानम। उपमिति का करण असाधारण कारण उपमान कहलाता है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण अवान्तरः व्यापारः तथा ही कश्चित् गवयः शब्दार्थम अजाननः कुतश्चित् आरण्यक पुरुषात् गौ सदृशो गवयः इति श्रुत्वा वने गतो वाक्यार्थम स्मरन् गौ सदृश पिंडम पश्यति तदंतरम असौ गवयः शब्दवाच्य इत्यम इतिरुत्पद्यते। पद और पदार्थ वाच्यवाचक भावरूप संबंध ज्ञान उपमिति होता है। उस उपमिति का करण सादृश्य ज्ञान पर आधारित रहता है। इस ज्ञान का अवान्तर व्यापार किसी जानवर व्यक्ति के द्वारा कहे गए वाक्य के अर्थ का स्मरण है। जैसे कोई व्यक्ति गवय शब्द के अर्थ को नहीं जानता और किसी वनवासी चरवाहे पुरुष से सुनता है कि गवय अर्थात नील गाय गौ गाय के समान होता है। इस प्रकार के वाक्य को सुनकर वह जंगल में जाता है और वहाँ पूर्व में कहे गए वनेचर के वाक्य के अर्थ को याद करते हुए गौ के समान शरीर की आकृति को वन में देखता है। इसके पश्चात वह पशु गवय शब्द से वाच्य है। ऐसी उपमिति उत्पन्न होती है। भारतीय दर्शन में नैयायिकों ने 4 प्रमाण माने हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द की गणना की जाती है। तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट भी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के बाद उपमान की विवेचना करते हैं। उपमिति का अर्थ है संज्ञा, वाच्य संगी वाचक के परस्पर संबंध का ज्ञान। इस ज्ञान का असाधारण कारण सादृश्य होना है। उपमिति की प्रक्रिया को इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे अभी उदाहरण बतलाया था कि जंगल में कोई व्यक्ति जाता है किसी से सुन के कि ऐसा गाय होती है, वह गाय जैसे आकृति वाले पशु को देखता है। इस स्मरण को वर्तमान प्रत्यक्ष से संयुक्त करने पर वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि यह पशु ही गाय है। इस प्रकार का ज्ञान उपमिति ज्ञान होता है। न्याय दर्शन के अनुसार उपमान स्वतंत्र प्रमाण है, किंतु अन्य कुछ भारतीय दर्शन इसे स्वतंत्र उपमान प्रमाण नहीं मानते। चार्वाक उपमान को स्वीकार नहीं करते। बौद्ध उपमान का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में करते हैं। सांख्य और वैशेषिक इसे अनुमान के अंतर्गत मानते हैं। जैन उपमान को प्रत्यभिज्ञा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। मीमांसक इसे प्रमाण तो मानते हैं, किंतु उनकी उपमान की व्याख्या नामकृत व्याख्या से भिन्न है। अब हम ले रहे हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का लक्षण है आप्तवाक्यम शब्दः आप्तस्तु यथार्थवक्ता। आप्तवाक्य शब्द कहलाता है। आप्त यथार्थ कथन करने वाले, किसी भी स्थिति में असत्य न बोलने वाले पुरुष को कहते हैं। वाक्यम पद समूह यथागमान है इति सक्तम पदम अस्मात् पदाद अमर्थो बोद्धव्य इति स्वर संकेत शक्ति। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे गाय को लाओ, यह एक वाक्य है। पद को सक्त कहा गया है। इस पद से अर्थ जानने चाहिए। यह ईश्वर प्रदत्त संकेत शक्ति है। न्याय सम्मत चतुर्थ प्रमाण के रूप में शब्द का प्रमाण मान्य है। शब्द को आप्त वाक्य कहा जाता है। आप्त यथार्थ वक्ता या सत्य वक्ता को कहते हैं। वाक्य पदों के समूह को कहते हैं। पद को सक्त कहा गया है, ऐसा ईश्वर संकेत शक्ति कहलाता है। केशव मिश्र ने शब्द का यही लक्षण किया है। आप्तवाक्यम शब्दः आप्तस्तु यथा भूतश्चार्थ यस्योपदेष्टा पुरुष, अर्थात आप्त पुरुष का वाक्य ही शब्द प्रमाण कहलाता है। जो पदार्थ जैसा होता है उसको वैसा ही बतलाने वाला उपदेष्टा पुरुष आप्त होता है। शब्द प्रमाण के संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि सभी शब्द ज्ञान यथार्थ नहीं होता। शब्द को प्रमाण रूप में यथार्थ ज्ञानदायक होने पर ही स्वीकारा जाता है। यही कारण है कि आप्त व्यक्ति के वचन से ही शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार होते हैं। शब्द प्रमाण के विवेचन में अर्थ की चर्चा की गई है, क्योंकि शब्द या वाक्य को सुनने मात्र से ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शब्द का अर्थ ही ज्ञान बोध हेतु उत्तरदायी है। शब्द प्रामाणिक तभी होता है
जब वह किसी आप्त व्यक्ति का निश्चित अर्थयुक्त वाक्य हो। यही कारण है कि शब्द प्रमाण में आप्त व्यक्ति पर बल दिया गया है। अब आगे हम बतला रहे हैं वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। आकांक्षा योग्यता सन्निधश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। वाक्य अर्थ ज्ञान के असाधारण कारण आकांक्षा योग्यता और सन्निधि है। पदस्य पदांतरः व्यतिरेके प्रयुक्ता अन्यया अनुभावकत्व आकांक्षा अर्थाबाधो योग्यता। एक पद से दूसरे पद के अभाव में प्रयुक्त होने पर अन्वय की अनुपत्ति शब्दबोध जनकत्व का न होना आकांक्षा है। पदानाम विलंबेनोच्चारणम सन्निधि। पदों का बिना विलंब के उच्चारण करना सन्निधि कहलाता है। आकांक्षा आदिरहितम वाक्य प्रमाणम यथा गौरस्व पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम आकांक्षा विरहात। आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के बिना वाक्य प्रमाण नहीं है। जैसे गौ अश्व पुरुष हाथी आदि पद प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनमें आकांक्षा का अभाव है। अग्निना सिंचति इति न प्रमाणम योग्यता विरहात। अग्निना सिंचति में अग्नि से सींचता है, यह वाक्य भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में योग्यता का अभाव है। प्रहरे प्रहरे सहचरो प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गमानय इत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्याभावातः। एक एक प्रहर के बाद उच्चारित किए गए गौ लाओ आदि पद भी प्रमाण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनमें सन्निधि का अभाव है। वाक्य अर्थबोध के लिए आकांक्षा योग्यता और सन्निधि और तात्पर्य आवश्यक हेतु हैं। वाक्य के पदों के अर्थबोध के लिए एक दूसरे की अपेक्षा होती है। किसी भी एक पद से संपूर्ण अर्थबोध नहीं होता। पदों पर परस्पर संबंध ही वाक्य का निर्माण करता है, जिसके कारण वाक्य का अर्थबोध होता है। श्रोता की जिज्ञासा रूप परस्पर संबंध को ही आकांक्षा कहते हैं। परस्पर असंबद्ध पद समूह से सार्थक वाक्य नहीं बनता, क्योंकि उसमें वाक्य के साथ अर्थबोध की आकांक्षा नहीं होती। उदाहरण के लिए यदि कोई कहता है कि लाओ, तो श्रोता के मन में प्रश्न उठता है कि यहाँ लाओ पद का किसी वस्तु बोधक अन्य पद की आकांक्षा रहती है। यही कारण है कि गाय, घोड़ा, आदमी, हाथी आदि पद आकांक्षा रहित होने से वाक्य नहीं है। वाक्य की दूसरी आवश्यकता योग्यता है, जिसका अर्थ है पद समूह में अर्थ को अभिव्यक्त करने की ऐसी योग्यता होनी चाहिए जिससे अर्थ का बाधक हो सके। उदाहरणार्थ, यहाँ इन वृक्षों को सींचो, यह वाक्य सार्थक नहीं है, क्योंकि सिंचाई पानी से होती है, आग से नहीं। इस उदाहरण में पदों के परस्पर संबंध में बाधा भाव न होने का अर्थ का बाध हो रहा है, अतः यह योग्यता रहित है। तीसरी आवश्यकता सन्निधि है, जिसका अर्थ है वाक्य के पदों का अविलंब उच्चारण एक एक घंटे आदि के अंतराल से बोले गए। जैसे देवदत्त, गाय को यहाँ ले आओ, इन शब्दों से वाक्य का अर्थबोध नहीं हो सकता, क्योंकि इन वाक्यों में सन्निधि का अभाव है, लंबे अंतराल के बाद बीच में बोले गए हैं। चौथी आवश्यकता है तात्पर्य है, जिसका अर्थ है वक्ता की इच्छा का या अभिप्राय। जैसे सैंधव शब्द का अर्थ है सिंधु प्रदेश का घोड़ा या नमक। यदि घोड़ा और नमक, यदि कोई व्यक्ति भोजन करते समय सैंधव यह वाक्य बोले, तो उसके सम्मुख तात्पर्य के अनुसार नमक लाना चाहिए, घोड़ा नहीं। वक्ता का अभिप्राय समझने के लिए प्रकरण, प्रसंग आदि की सहायता लेनी पड़ती है। अयथार्थ अनुभव के भेद भी यहाँ दिए गए हैं, उनको हम कल बताएंगे। धन्यवाद।